नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज हम कई सारे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए थे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो अभी नव चयनित अध्यापक हैं, अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 में, वो एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या भैया रीसफल रिजल्ट आ सकता है? क्या अब हमें गृह जिला मिल सकता है? तो साथियों, आप लोगों के लिए मेन ये सेशन है। साथ साथ रीट पेपर 1 होगा या 2 होंगे, सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, साथ ही साथ नई 3rd ग्रेड भर्ती कब तक आ जाएगी, और संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती ग्रेड 3 का क्या हुआ। ये बहुत सारे प्रश्न थे जो आप लोगों के कई टाइम से आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं साथियों रीसफल रिजल्ट पर। रीसफल क्या है साथियों? कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक अधिक हैं और उनको नियुक्ति तो मिल चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि हमसे कम अंक वालों को गृह जिले मिले हैं, जबकि हमको गृह जिला नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके अंक अधिक हैं और उनको गृह जिला नहीं मिला है, और उनसे कम अंक वालों को जो गृह जिला मिला है। साथ ही साथ एक प्रश्न और ये था कई सारे साथियों का कि भैया अब जो लिस्टें आने वाली हैं उनमें अगर कोई भी अभ्यर्थी हमसे कम अंक वाले हैं, उनको गृह जिला नहीं मिलना चाहिए, पहले हमको वरीयता मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे अंक अधिक है। तो ये बात भी उनकी जायज है साथियों। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि रीसफल के परिणाम के लिए जितने भी नवचयनित अध्यापक हमारे जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल उचित है, और इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, रीसफल टीचर्स ग्रेड 3, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए और अपने सभी नवचयनित साथियों को इस ग्रुप में लेकर आइए। निश्चित तौर पर आपकी मांग पूरी होगी और धरातल से लेकर न्यायिक रूप से हर प्रकार से आप लोगों का हम सहयोग करेंगे, चाहे मीडिया से लेकर किसी प्रकार से सहयोग हो। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों कि रीट परीक्षा भैया, अब कुछ साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ही नहीं है, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो नवचयनित साथियों के अलावा जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए कहना चाहूंगा भैया, आप लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया एक पेपर होगा का 2 पेपर, हम किस परीक्षा की तैयारी करें, हम प्री रीट की तैयारी करें या हम मेंस की तैयारी करें। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, आप लोगों को अभी अगर आपने रीट परीक्षा पास कर ली है तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए, या आपने शुरू कर रखी है तो उसे जारी रखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है अब इसमें आपके 2 ही पेपर होंगे। लगभग मान के चलिए आप इसमें 2 ही पेपर होंगे और यही लगभग पैटर्न आपका रहने वाला है भविष्य में। अगर बदलाव भी इसमें हुआ तो खासा कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि अगर दूसरा एक प्रश्न था प्यारे साथियों के कि सिलेबस में भैया कोई बदलाव हो सकता है क्या? तो अगर आपका पैटर्न ये रहेगा तो सिलेबस में भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, सिलेबस में अगर कुछ खामियां हैं तो उनको हो सकता है दूर किया जाए, जैसा कि आपने बोर्ड अध्यक्ष आलोक जी का ट्वीट भी देखा था। उन्होंने कहा था कि सिलेबस में कई सारे साथियों के हमारे पास जो ट्वीट्स वगैरह आए थे उनके माध्यम से सिलेबस में कुछ अगर बदलाव अगर वो करेंगे, छोटे मोटे बदलाव करेंगे, तो उसमें वो थोड़ा सा अच्छा ही बदलाव करेंगे। इसमें आपको कोई ज्यादा ऐसा बदलाव नहीं आएगा जिससे आपको परेशानी पैदा हो। तो सबसे पहली बात, सिलेबस को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस आपका 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा में पहले था, उस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी आप शुरू करिए। अपना जो सब्जेक्ट है उसको तो आराम से पढ़िए, साथ में अपना करंट जीके जो है राजस्थान का, उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। अब मैं बात करता हूं भैया कि नई 3rd ग्रेड भर्ती जो है कब तक आ जाएगी, क्योंकि अब तैयारी तो हमने शुरू कर दी, लेकिन भैया परीक्षा का तो पता ही नहीं है, परीक्षा होगी कब तक। हम बड़े परेशान हैं, कुछ अता पता नहीं है कि परीक्षा किस साल में जाके होगी। तो साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि आपको रीट तो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी, और रीट तुरंत होने के बाद आपकी नई 3rd ग्रेड भर्ती भी 2024 में आपको देखने को जरूर मिलेगी। 2024 से मेरा मतलब है, हो सकता है कि जून या अगस्त के आसपास आपके इसकी घोषणा भी हो जाए। तो आप लोगों को जब घोषणा हो जाए उस टाइम तैयारी करने से अच्छा है, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी का। अभी से ही अपनी तैयारी प्रॉपर करिए। नई 3rd ग्रेड भर्ती आपको निश्चित तौर पर 2024 में देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात मैंने ये बता दी आपको कि जो भी साथी रीसफल रिजल्ट के लिए जो प्रयास करे वो रीसफल टीचर्स ग्रेड 3 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ना तो सिलेबस में कोई इतना खासा बदलाव होने वाला है, रीट के वही पैटर्न रहने वाला है, 2 पेपर ही होंगे इसके। साथ ही साथ
सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा और नई थर्ड ग्रेड भर्ती आपकी जरूर आएगी। तो जो भी नवचयनित साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, वो तैयारी शुरू करें। हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती के लिए भी कई सारे साथी पूछ रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा साथियों, पहले भी एक परेशानी थी कि नियम संशोधन नहीं हो रहा था। जैसे ही नियम संशोधन होता है ये भर्ती आपकी तुरंत आ जाती, क्योंकि भर्ती लगभग तैयार है। गणित विज्ञान में इसमें बहुत ज्यादा पद हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द ही संस्कृत शिक्षा विभाग में जाकर निदेशक महोदय से मिलूंगा और इसके बारे में और अच्छे से एक बार जानकारी लेके आप लोगों को जो है YouTube या टेलीग्राम के माध्यम से मैं अवगत करवा दूंगा। लेकिन ये भर्ती भी आनी है और जहां तक मुझे लगता है ये भर्ती निश्चित तौर पर आपके 2024 में ही आएगी। तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी अपनी तैयारी इसी प्रकार से जारी रखें। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी कोई प्रश्न हो आपके तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।